आपके लिए जानना जरूरी है। रक्षा मंत्रालय में होने वाली अहम बैठक में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने घर से निकल गए हैं। बैठक में सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी इसमें शामिल होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और ये भी संभावना है कि फिर प्रधानमंत्री के सामने ब्रीफिंग भी होगी, क्योंकि कल से ही बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री खुद पल पल की अपडेट ले रहे हैं, विदेश मंत्रालय से भी। और रविंद्र कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र को आप देखेंगे। रविंद्र, सबसे पहले इस बैठक के बाबत जो अपडेट है वो साझा कीजिए। देखिए, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री अपने मंत्रालय रक्षा मंत्रालय में पहुंच गए हैं और वहां पर सीडीएस और आर्मी चीफ के साथ वो इस मसले पर चर्चा भी कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा, कल भी तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ सीडीएस और एनएसए के साथ भी रक्षा मंत्री ने किया था। मंत्रालय में पहले चर्चा किया था, उसके बाद घर पर और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री निवास पर, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी। तो कहीं ना कहीं कल से जो लगातार जो चर्चा चल रही है आज भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है पयोधी, एक बात जरूर, कि सरकार के एक तरफ से नीति स्पष्ट है और सेना को निर्देश साफ तौर पर दे दिया गया, सीधे तौर पर है कि बंधे हाथ से सेना सीमा की सुरक्षा नहीं कर सकती। इसलिए हाथ छूट दे दिया गया है कि आप उचित समय पर जो भी कार्रवाई कर सकते हैं वो किया जाए। कहीं ना कहीं वो एक तरह से सेना को पूरी तरह से छूट दे दी गई है। लद्दाख में जहां पर चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई थी, वहां पर सेना अब आगे की जो भी गतिविधि होगी उसके लिए हर पल पल आदेश लेने की उसको जरूरत नहीं होगी। साफ तौर पर निर्देश है कि आप जो भी उचित कार्रवाई होगी आप उसी समय देन एंड देयर करिएगा। दूसरी तरफ आज राजनाथ सिंह जो चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद माना जा रहा है कि इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस और बाकी जो अधिकारी हैं सेना से जुड़े हुए, वो सब इसमें ज्वाइन करेंगे। बाद में एक और ब्रीफिंग प्रधानमंत्री को पल पल की खबर भी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से रणनीति बना रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सेना को पूरी तरह से छूट दे दी गई है कि आप सीमा की सुरक्षा करने के लिए जो भी उचित हो वो कार्रवाई करिए। बिल्कुल रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। इस मीटिंग पर आप नजर रखिएगा, पल पल की जानकारी जी न्यूज सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाएगा। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है, इस खबर से जुड़ी हर एक डिटेल, हर एक अपडेट सबसे पहले जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इस बड़ी कवरेज को हम आगे बढ़ाएं। मेरी सहयोगी अदिति त्यागी जुड़ चुकी है मेरे साथ। अदिति, ओवर टू यू। शुक्रिया पयोधी, आपको फ्लो दूंगी। तो लगातार हम अपने दर्शकों को पल पल का अपडेट लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, बिना वक्त गवाए आपको बता देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया हैं रिटायर्ड। हमारे साथ ब्रिगेडियर संदीप थापर हैं। हमारे साथ मेजर जनरल जीजी द्विवेदी हैं। हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट राजीव नैन जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पात्रा, सबसे पहले आप ही के पास कि भारत को करना क्या चाहिए, भारत के विकल्प क्या, भारत इस दिशा में चीन को किस तरह से जवाब देगा। हम इस समय अपने शहीदों को भी याद कर रहे हैं, उनको मौन भी कर रहे हैं और उनको